हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास का अगला टॉपिक, जिसमें हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हिमालय का अगला टॉपिक है शिवालिक और मध्य हिमालय। यानी जो महान हिमालय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां पर है? सबसे ऊपर स्टार्टिंग में कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 सीरीज थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद आता है मुख्य हिमालय। ये जो मुख्य हिमालय में 3 श्रेणी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन 3 श्रेणियों में से हम महान हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 श्रेणियां हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आज हम मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले हमारे पास क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कब बना था? तो सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो पृथ्वी पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था। और ट्रांस हिमालय बना था क्रेटेशियस काल में। कौन सा काल था ये? क्रेटेशियस कल्प या काल। क्रेटेशियस काल के बाद हमारे ये 3 थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय बना था इयोसीन काल, इयोसीन काल में। उसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय बना मायोसीन काल, मायोसीन काल। और शिवालिक हिमालय ये बना था अपना प्लायोसीन काल, प्लायोसीन काल। ये इनके काल हो गए जब इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले क्रेटेशियस काल में ट्रांस हिमालय, इयोसीन काल में मध्य महान हिमालय और मायोसीन काल में मध्य हिमालय और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय। इन हिमालयों की क्या उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, इस उत्पत्ति के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसको आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ था कि ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो किससे? यूरेशिया से टकराया है। यूरेशिया से टकराने के कारण जो बलन पड़ा था, उस बलन से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो आज हम मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय कहां पर है? ये दिखाई दे रहा होगा मध्य हिमालय, यानी महान हिमालय के दक्षिण में है। कहां पर है ये? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर चुका हूं कि जो शिवालिक हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग माना गया है। तो इस ट्रांस हिमालय के मध्य में एक फॉल्ट है, और इस फॉल्ट को क्या कहते हैं हम? ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग कौन करता है? तो मैंने बताया था ITSZ। इस ITSZ की फुल फॉर्म क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन ये किससे अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक ये जो गैप है, इस
गैप को क्या कहते हैं? इस गैप को कहते हैं MCT, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद आता है क्या? ये जो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में, उसको बोलते हैं MCT और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ये शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक के बाद जो उत्तरी भूमि होती है, इसकी निचली भूमि, उससे इसको जो अलग करता है उसको बोलते हैं HFF यानी हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। तो देखो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है, इसको किससे? महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय। इसको जो इसके मध्य में जो क्या है, फॉल्ट, ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं हम? ITSZ इंडो सांको सचर जोन। उसके बाद आता है महान हिमालय, मध्य हिमालय यानी मीडियम हिमालय। मीडियम हिमालय के मध्य जो फॉल्ट है उसको क्या बोलते हैं? MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ये जो गैप है, और कौन सा हिमालय है ये? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय और इसके मध्य में कौन सा है ये? MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद ये जो गैप है जो इसको निचली भूमि से अलग करता है, वो है HF और F हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। इसके बाद मध्य हिमालय को महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये जो मध्य हिमालय है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई औसत में चौड़ाई है इसकी 60 से 80 किलोमीटर। यानी ये चौड़ाई इसकी किससे ज्यादा है? मध्य महान हिमालय से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, लंबाई उसकी बराबर नहीं है। लेकिन ये क्या है? मध्य हिमालय थोड़ा कटा फटा है, कहीं कहीं पे देखो कटा हुआ है। इस कटा छटा होने के कारण ये, और महान हिमालय से इसकी ऊंचाई कम है। इसकी जो ऊंचाई है ना, वो महान हिमालय से कम है, और महान हिमालय से इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसकी ऊंचाई और इसकी जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक, यानी 3000 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई। उससे और इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी महान हिमालय की? इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी। तो इसकी कितनी है? 3000 से 4500 के मध्य। तो इसकी ऊंचाई इससे क्या है? कम है। कम होने के कारण ये जो ऊंचाई जो ज्यादा होती है और इसकी ऊंचाई कम है, इसकी और कम है। ये जो शिवालिक की तो और कम है, तो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर तो जो निवास यानी यहाँ पे शहर बसना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बीच की जो गैप रह गया है, इस गैप में लोग निवास करते हैं। इसको बोलते हैं घाटियों। यानी इन जो घाटियों का विकास हुआ है, इन घाटियों के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, तो सबसे पहले ये कहां पर मिलेंगी घाटियां? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। तो इसमें क्या बोलते हैं? इस कश्मीर घाटी को पीर पंजाल घाटी, पीर पंजाल श्रेणी। यानी जम्मू कश्मीर में जो श्रेणियां हैं, मैंने बताया था कि ये श्रेणियां आपस में कटी छटी हैं। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है? पीर पंजाल श्रेणी। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद नेपाल। उत्तराखंड के बाद क्या आता है? नेपाल। नेपाल के बाद क्या है? सिक्किम। तो देखो,
जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, धौलाधार श्रेणी, और उत्तराखंड में नागा टिब्बा भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? नागा टिब्बा, मसूरी श्रेणी। क्या कहते हैं इनको? मसूरी श्रेणी या नागा टिब्बा। नागा टिब्बा। उसके बाद नेपाल में जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल में इनको बोलते हैं महाभारत श्रेणी। क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी। और सिक्किम में दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आपने शहर का नाम भी सुना होगा, दार्जिलिंग श्रेणी। ये जो दार्जिलिंग शहर है, दार्जिलिंग शहर तो आता है पश्चिम बंगाल में यहाँ पर, और इसके पास में ही है ये कौन सी दार्जिलिंग की श्रेणी है। तो दार्जिलिंग शहर पूछेगा तो कहां पर होता है? स्थित है पश्चिम बंगाल में, और दार्जिलिंग श्रेणी कहां पर स्थित है? सिक्किम में। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी नागा टिब्बा, नेपाल में महाभारत और सिक्किम में दार्जिलिंग। इन श्रेणियों को अन्य नाम से इस प्रकार से, ये कौन सा है? ये पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी को अन्य स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चाहो तो एक चीज और लिख लो, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है? बीच में कौन सा है? MCT। MCT पुस्तक में लिख लो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट गैप स्थित है। कौन सा गैप स्थित है? MCT। इसके बाद इसकी श्रेणियां हो गई। इसमें कुछ घाटियों का विकास हुआ है। कहां पर? इसके मध्य में महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य की घाटियां। महान हिमालय और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय के मध्य की घाटियां, कौन कौन सी घाटियां इसके मध्य में स्थित हैं? तो देखिए, यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, ये इस वाले क्षेत्र में इस वाली घाटी को बोलते हैं, यानी सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटी में एक जगह थी, यहां पर केवल एक झील पाई जाती थी। उस झील का निक्षेप बचा हुआ है, यानी झील का निक्षेप, झील का निक्षेप। ये झील का जो निक्षेप है, इस निक्षेप से एक करेवा के नाम से जो जाना जाता है वो क्षेत्र विकसित हुआ था। यानी क्या नाम था उसका? करेवा निक्षेप। झील का जो निक्षेप था उसको क्या कहते हैं? करेवा निक्षेप। इस करेवा निक्षेप में किसकी पैदावार होती है? जाफरान, केसर और कहा क्या सेब की खेती और बादाम की खेती की जाती है। ये जो करेवा निक्षेप है इसके लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में ये जो सेब के बागान लगाए जाते हैं और केसर की पैदावार की जाती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस क्या रखता है? करेवा निक्षेप। यानी करेवा वाले इस वाले क्षेत्र को ही करेवा क्षेत्र बोलते हैं,
क्योंकि ये पहले यहाँ पर झील हुआ करती थी। उस झील का जैसे ही किसका विकास हुआ, पर्वतों का विकास होने से वो झील समाप्त हो गई और झील की जगह पर जो निक्षेप बचे थे उसे करीबन निक्षेप कहते हैं, जहाँ जाफरान केसर की खेती की जाती है, सेब के बागान लगाए जाते हैं और बादाम के। इसका जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर से इधर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियां हैं? एक तो कुल्लू घाटी है, कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। और क्या नाम है इसका? लाहौल स्पीति घाटी। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इस जो घाटियां हैं यहाँ पर कुछ शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर हैं? प्रसिद्ध शहर हैं, एक तो डलहौजी, और ये पर्यटन स्थल भी है। क्या ये पर्यटन स्थल, यानी ये जो शहर है यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मौसम है, इस क्षेत्र का जो मौसम है ना बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर ठंडा क्षेत्र होने के कारण इस जगह को पर्यटन स्थल में विकसित किया गया है। डलहौजी है, धर्मशाला है, शिमला है और भी बहुत छोटे छोटे ऐसे जगह हैं यहाँ पर, यानी जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए गए। कहां पर? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी में। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद इसकी जोड़ देंगे। इस मध्य हिमालय के जो ढाल होते हैं ना, देखिए ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के जो ढाल है, इन ढालों पर ये जो ढाल हैं, इन ढालों पर क्या विकसित हुआ? एक तो 1500 मीटर, 2400 मीटर और 3000 मीटर। क्योंकि 3000 इसकी औसत ऊंचाई है, इससे ऊपर तो बहुत कम ही इसके वो होंगे ऊंचाई वाली चोटियां। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, सबसे पहले यहाँ पर उष्ण और शीतोष्ण, कौन से? शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण और शीतोष्ण। जैसे इससे इतना ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी। और ऊपर तो लिचेन वगैरह और लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, तो लाइकेन। तो जिस प्रकार से ये जो शिवालिक हिमालय उस पर 1500 मीटर से 2400 मीटर तक तो उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, और 2400 से 3000 तक कोणधारी वन, और 3000 से ऊपर जो भी थोड़ा बहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में लाइकेन, यानी शीत वाली जो क्या बोलते हैं, जो ठंडे क्षेत्रों में पैदा होती है। इस प्रकार लाइकेन टाइप की एक क्या बोलते हैं उसको, लिचेन टाइप में, जो कि काई होती है ना, उसी टाइप में पाई जाती है, छोटे छोटे पौधों के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इन घास के मैदानों को कहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में उनको अलग नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में उनको अलग नाम से जाना जाता है। तो देखो जम्मू कश्मीर में उनको जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और टांगमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और
ताम्रवर्ग। और उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयाल कहते हैं। ये जो मर्ग इसमें लास्ट में लगा हुआ है, ये मर्ग ही घास के मैदान है, यानी जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नामों के हिसाब से उनको गुलमर्ग, सोनमर्ग और ताम्रमर्ग कहा जाता है। अगला टॉपिक अपना शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय।